देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उससे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है? 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज 0। तो यहाँ पर x अपॉन वाई का फॉर्म है, तो x को हम मानेंगे वी वाई और जो एक्सप्रेशन है वो dx अपॉन dy फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए dx अपॉन dy फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो dx इज इक्वल्स टू, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर भेज दिया, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर जा रहा है तो एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए x अपॉन वाई माइनस 1 लिख लेते हैं और e की पावर x अपॉन वाई यहाँ पर dy और डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इस पूरे एक्सप्रेशन से 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई और अच्छा dy हम इधर ले गए, अब dy इधर ले आए तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx अपॉन dy जो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। अब देखिए अगर x है vy तो अब हम यहाँ पर dx अपॉन dy निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले तो आएगा v, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy 1 हो जाएगा, तो अब वो नहीं लिखेंगे यहाँ, प्लस y और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dy होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, x अपॉन y किसके इक्वल होगा? x अपॉन y तो v हो गया, तो ये हो गया v माइनस 1 e की पावर v 1 प्लस e की पावर v और यहाँ पर आएगा v प्लस y dv अपॉन dy। अब जो ये इक्वेशन है होमोजीनियस फॉर्म की, उसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना है। v और y के टर्म्स हैं तो v और y में इक्वेशन बनाएंगे, ये v उधर ट्रांसफर करेंगे तो y dv अपॉन dy क्या होगा? e की पावर v माइनस e की पावर v और ये भी उधर आ रहा है तो माइनस v माइनस e की पावर v डॉट v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। देखो फिर से ये v उधर गया और हमने e की पावर v से इंटू किया यहाँ इसमें, तो क्या हो गया e की पावर v फिर ये हो गया माइनस e। अब जो माइनस v था उसका इससे इंटू कर रहे हैं तो माइनस v माइनस e की पावर v हो गया, जो यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो v वाले टर्म्स dv के साथ और y वाले टर्म्स dy के साथ लिखने चाहिए, तो 1 प्लस e की पावर v और नीचे क्या आएगा e की पावर v प्लस v, हमने माइनस कॉमन ले लिया, dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y dy। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट, तो इंटीग्रेट कर देना चाहिए इक्वेशन को। तो इक्वेशन में देखिए नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, अगर हम e की पावर v प्लस v को मान ले t तो e की पावर v प्लस 1 dv इज dt। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? माइनस लॉग e की पावर v प्लस v और यहाँ पर कितना आएगा? लॉग y प्लस लॉग c, क्योंकि जब कांस्टेंट ले रहे हैं दो एक्सप्रेशंस लॉग में तो कांस्टेंट भी हम लॉग में ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो
v की वैल्यू हमको मालूम है, तो इसको लिखेंगे log e की पावर v प्लस v की पावर -1, और ये होगा log y डॉट c। अब कंपेयर कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा 1 अपॉन e की पावर v प्लस v इज yc। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दो, क्या है x अपॉन y, तो 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y y डॉट c। ये इसका आंसर होगा। हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ये इसका फाइनल आंसर है।